चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये हमारे कारीन में से एक ने मुझे भेजी है। चलिए सुनते हैं इसी की जुबानी। परी अपनी सहेली बिजली और बानो के लिए चाय बनाकर लाई और इनके पास बैठ गई। बिजली और बानो कोई जिन की बातें कर रही थी। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ। मैं बिजली बोली, अरे पगली, क्या बताओ। हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि ये जो जिन लोग होते हैं ना, सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक निभाते हैं। परी बोली, ना ना कर यार, क्या सच में ऐसा होता है? बिजली, हाँ ना पागल, इस बानो से पूछ लो। बानो बोली, हाँ परी, ये सच कह रही है। जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें भी कोई जिन मिल जाए, इससे शादी कर ले। बिजली बोली, हाँ ना बानो, सच कह रही हो। इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते नहीं है, ये इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं। जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है ना बानो? बाजी, बिल्कुल ठीक कहती हो। बिजली, पर हमारे नसीबों में जिनों से शादी कहाँ लिखी है। खैर, चाय पीते हैं। परी इनकी बातों में गुमसुम सी हो गई और जिनके ख्यालात में खो गई। बिजली ने परी के सर पे हल्के से थप्पड़ मारा और परी, बाजी कहाँ गुम हो गई हो? परी बोली, कहीं नहीं, तुम चाय पियो ना। बानो, हाँ हाँ पीते हैं। परी ने बिजली से पूछा, बिजली बात सुनो, ये लोग जिन जो होते हैं खूबसूरत तो होते हैं ना? बिजली बोली, अरे ये तो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कमाल की चीज है जिनकी, कमाल की चीज। बानो बोली, वाह जी वाह, चीज तो है फिर। बिजली, हाँ ना, बहुत ताकतवर भी होते हैं, इंसान तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बानो बोली, चलो बिजली चलते हैं, अब शाम होने को है। बिजली बोली, चलो ठीक है। अच्छा परी, अपना ख्याल रखना, हम आप अब हमको इजाजत दो। परी ने दोनों को इजाजत दी। बानो और बिजली अपने घर की तरफ रवाना हो गई। परी अब सोच में पड़ गई कि बिजली और बानो की बातें तो सच है। जिनसे मोहब्बत, ये तो बहुत कमाल हो जाएगा, जिंदगी भर का साथ भी और सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी। लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ? कैसे इसको हासिल करूंगी? किससे बात करूं इस बारे में? बिजली और बानों से तो बात कर नहीं सकती, मुझे पागल बोलेंगे, मेरा मजाक भी उड़ाएंगे ये दोनों। करती हूँ कुछ ना कुछ, इसका भी बंदोबस्त। जिनसे मोहब्बत, कहाँ है ये मोहब्बत और कहाँ है ये जिन, मुझे ढूंढना होगा। बड़ी को अम्मी ने आवाज दी, आजो शहजादी, कहाँ खोई हुई हो, शाम का वक्त है, सब्जी बनाओ जल्दी। परी सब्जी बनाने में मसरूफ होगी और साथ साथ सोचने लगी, क्या किया जाए। किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा इस जिन को कैसे हासिल किया जाए। कल जाती हूँ किसी आलिम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। अगली सुबह परी ने जल्दी नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता करवाया और खुद भी किया और अम्मी को बोला, मैं बिजली के घर जा रही हूँ, इसे मुझसे काम है, दोपहर तक आ जाऊंगी। अम्मी ने परी को जाने की इजाजत। परी ने मालूम करवाया कि साथ वाले गांव में एक आलिम रहता है, तो परी वक्त से ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी इस आलिम के पास। आखिरकार परी इस गांव पहुंच गई और इस आलिम से मिली। आलिम को सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और इसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलिम ने जब सुना तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, ये बेवकूफ लड़की क्या बात कर रही है। आलिम बोला, ए लड़की, अकल घर छोड़ कर आई हो क्या? पागल हो तुम जो बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? ये काम नहीं हो सकता, इंसान हो इंसान बनो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। परी बोली, आलिम साहब, बस आप मुझे इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जीन चाहिए, हर हाल में चाहिए, बाबा जी मदद करो मेरी। परी रोने लग गई, तो फिर बाबा भी वही पिघल गया। बाबा जी बोला, लड़की, काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिनसे मिल सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी कर सकती हो। बाबा जी ने कहा, परी बेटा, तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 50 दिन कब्रिस्तान जाना होगा और वहीं रात रहना होगा और वहीं हर रोज जाना होगा। पर एक दफा तो घबरा गई, बहुत सोचा ये कैसा काम है, अब बहुत मुश्किल, ये तो तौबा है, अब क्या करूं? करना तो पड़ेगा, सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो निकल पड़ी हूँ, वो भी जिन से। हाय बाबा जी, मुझे अकेले जाना होगा हर रात कब्रिस्तान? बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले ही जाना होगा कब्रिस्तान और वहां जाकर एक गोल दायरा बनाना है, इसके अंदर बैठकर कलमात पढ़ने हैं। ये 50 दिन तक अगर तुम ऐसा करती हो तो जो चाहती हो वो मिल जाएगा। और एक बात मेरी याद रखना, कलमात पढ़ते हुए जिन्नात तुम्हें डराएंगे, बहुत ज्यादा तंग करेंगे ताकि तुम दायरे से बाहर निकल आओ, और अगर तुम दायरे से बाहर निकल आई तो वो तुम्हें वहीं कत्ल कर देंगे, बुरी मौत मरोगी। कलमात मुकम्मल होने तक तुमने हरगिज दायरे से बाहर नहीं निकलना, कुछ भी हो जाए। परी बहुत डर रही थी, लेकिन मोहब्बत के जुनून ने इसे हिम्मत भी दे रखी थी। इसने बाबा की दुआ ली और इनसे इजाजत लेकर वापस घर को आने की तैयारी की। रास्ते में खुद से ही बातें करती आ रही थी, परी, हाय ये तो बहुत जालिम काम सौंप दिया बाबा जी ने, कैसे करूंगी अकेली, कुछ तो मैं
कर ही लूँगी, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं मर ही जाऊँ। मुझे बस सच्ची मोहब्बत हासिल करनी है, जिनसे किसी भी हाल में मुझे बस चाहे मोहब्बत और जीन दोनों एक साथ, और मुझे अब ये काम करना ही होगा। शाबाश परी, तुम कर सकती हो। वो अपने आप को तसल्ली दे रही थी। और वाकई ही तुम कर सकती हो, इस मोहब्बत को हासिल करना ही है। अब हर हाल में जान जाए तो जाए, अब वैसे भी मरना ही है, कम से कम मोहब्बत की खातिर तो जान जाएगी ना। परी घर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। सीधा वो इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी खास दोस्त सहेलियों बिजली और बानो को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। परी अब बस रात का इंतजार करती है, कब रात हो और वो चुपके से कब्रिस्तान जाए और अपना काम शुरू कर दे। और आखिरकार इंतजार करते करते रात का वक्त आ ही जाता है। सब घर वाले सोए हुए होते हैं। परी चुपके से घर से निकलकर गांव के पास ही कब्रिस्तान पहुंच जाती है। वहां परी खामोशी और कब्रों के अलावा कोई नजर नहीं आता। परी बहुत ही डरी हुई थी। परी हिम्मत करके गोल दायरा बनाती है और उसमें बैठ जाती है और वो कलमात पढ़ती है, बार बार, जो पापा जी ने इसको बताए थे। कलमात पढ़ते ही दायरे के बाहर जिन्नात नाजिल होना शुरू हो जाते हैं, खौफनाक आवाजें निकालते हैं ताकि परी बाहर निकल आए। दायरे से डर कर परी बहुत ज्यादा डर भी जाती है, क्योंकि इसने कभी जिन्नात नहीं देखे थे। लेकिन इसके सामने अब बहुत सारे जिन्नात नाजिल हो चुके थे। खौफनाक सूरतों में बहुत डर जाती है परी, कहीं अंदर ही ना आ जाए, ये दायरे में मार ना डाले मुझे, कितने गंदे जिन्नात हैं ये, हाय अल्लाह। जिन्नात अचानक इसके सामने इसकी माँ को ले आते हैं और उसकी गर्दन मरोड़ने लगते हैं। परी डर जाती है, हाय ये क्या हो गया, अम्मी कैसे आ गई, ये क्या कर रहे हैं अम्मी के साथ। लेकिन अचानक परी को बाबा जी की बात आ जाती है, ये सब झूठ है, मुझे बस तंग कर रहे हैं और डरा रहे हैं ताकि मैं दायरे से बाहर निकल सकूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। परी में तो मुकम्मल और पहले से भी ज्यादा हिम्मत आ जाती है। जिन्नात भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं ये चीज तो बड़ी काम की है, पहली लड़की है जो जमीन की ये जो काम करने में कामयाब हो रही है, जिसे हमसे डर नहीं लगा। इतनी हिम्मत कैसे लड़की में आखिर आ सकती है। बहुत ही अजीब और अफसोस की बात है हमारे लिए कि हम एक लड़की को डरा ना सके। और आखिरकार परी अपना चिल्ला मुकम्मल कर लेती है 1 घंटे में इस रात का, और घर को वापस चली जाती है बहुत पुरसुकून अंदाज में, और बहुत खुशी महसूस करती है खुद के लिए, पहली रात का चिल्ला मुकम्मल हो गया। और दूसरी तरफ जिन्नात भी रवाना हो जाते हैं अपने बड़े सरदार जिनके पास सारा वाकया सुनाने के लिए। जिन्नात अपने सरदार के पास गए और सारा माजरा अपने सरदार को सुनाया। सरदार खुद परेशान हो गया, ये कौन सी लड़की है जो जिन्नात से नहीं डरी, आज तक जमीन पर किसी औरत ने यह काम तो नहीं किया, और ना ही ऐसी कोई औरत पैदा हुई जो जमीन पर जिन्नात से ना डरती हो। और ये कैसा पागलपन है कि जिनसे सच्ची मोहब्बत की तलाश में अपनी जान की परवाह किए बगैर सब कुछ कर रही है। सरदार ने जिन्नात से कहा, तुम सब फिर से जाना, कल देखते हैं इस लड़की को डरती है या नहीं, और कामयाब होकर वापस लौटना, तुम सब खाली हाथ मत आना। अगली रात आखिर परी वापस कब्रिस्तान पहुंचकर दायरा लगाकर वही कलमात इस रात भी पढ़ना शुरू कर दिए। जिन्नात वापस हाजिर हो गए और इसको दायरे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन परी अब सब कुछ समझ चुकी थी। अब वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं थी इन जिन्नात से, चाहे वो कुछ भी कर लें, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती और ना ही इस दायरे से बाहर आ सकती है। जिन्नात कभी खौफनाक आवाजें निकालते, कभी इसके घर वालों को सामने लाकर बुरी बुरी मौत देते, कभी जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते, लेकिन परी को अब कोई फर्क ना पड़ता। जिन्नात ने अपनी तमाम कोशिश कर ली, लेकिन इनसे कुछ ना हुआ। और वो यही मुंह लेकर वापस अपने सरदार के पास चले गए और कहा, सरदार, वो लड़की नहीं बाज आ रही और ना ही इसे हमसे डर लग रहा है। वो लड़की बहुत हिम्मत वाली है, हमने अपनी हर कोशिश कर ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ हमसे। सरदार खुद बहुत हैरान हुआ, आखिर ये कौन है, अब इस दफा मुझे ही जाना पड़ेगा। पर ये बहुत खुश रहने लगी थी, इसे उम्मीद थी अब वो कामयाब हो जाएगी और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेगी। अब इसे इस वक्त का इंतजार था कब 50 दिन पूरे हों और कब इसकी मुलाकात इसके जिनसे हो और उससे शादी करे और मोहब्बत भी। दारू और बिजली परी के घर आ गई, परी का हाल पूछने। परी ने आज भी बहुत खुशी से दोनों के लिए चाय तैयार की। बिजली और बानो ने देखा परी बहुत खुश है, तो इससे पूछा, परी क्या माजरा है, बहुत खुश नजर आ रही हो। परी ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मैं वैसे ही खुश हूँ। बिजली बोली, नहीं कोई बात तो है, बताओ ना इतनी खुश क्यों हो। परी से भी रहा ना गया, इसने सारी बात बिजली बानो को बता दी। इन दोनों की आंखें बाहर निकल आई। परी की बात सुनकर बानो बोली, परी ये सब तुम पागलपन क्यों कर रही हो। परी बोली, मैं पागल नहीं हूँ, अपनी मोहब्बत को हासिल कर रही हूँ। बानो, पागल लड़की ऐसे नहीं होता, इंसान और जिन कभी भी एक नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। तुम ये बहुत गलती कर रही हो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। बिजली बोली, परी क्या बात है, तुम कर क्या रही हो और अपनी मोहब्बत को हासिल कर रही हो। बानो बोली, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। बिजली, अरे बानो कुछ नहीं होता, वो ठीक कर रही है। बिजली ने कहा, परी आज हम भी कब्रिस्तान तुम्हारे साथ चलेंगे। परी ने कहा, नहीं तुम दोनों नहीं चल सकती, वहाँ बहुत खतरा है, वहां बस मुझे अकेली को जाना है और कोई नहीं जा सकता। बहरहाल बानो और बिजली अपने घर को चली गई और परी वापस कब्रिस्तान चली गई रात को अपना काम करने और इसी काम में लग गई। 30 दिन गुजर गए, परी कब्रिस्तान जाती और चिल्ला करके वापस आ जाती। अब जिन्नात भी वहां नहीं आते थे। कामयाबी अब बहुत ही करीब थी। परी को अब यकीन हो गया है अब इसे मोहब्बत मिल जाएगी। एक रात परी कब्रिस्तान आ गई और दायरा लगाकर बैठी और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बिजली बानो के घर गई और बानो से कहा, बानो बानो चलो परी के पास चलते हैं, वो कब्रिस्तान में होगी, देखते हैं वो क्या करती है।
बानो बोली, बिजली तुम पागल हो गई हो? नहीं नहीं, नहीं जल सकते तुम्हारे साथ, वहां जाना मुनासिब नहीं है। और परी ने हमसे कहा भी था। बिजली बोली, यार काफी दिन गुजर गए हैं, चलते हैं ना, कुछ नहीं होगा। बिजली ने जिद करके बानो को राजी कर लिया और वो दोनों भी परी के साथ कब्रिस्तान पहुंच गईं। और देखा परी एक डाला लगाकर कलमात पढ़ रही है। वो परी के पास आ गई। परी ने इनको देखा तो परी के कलमात रुक गए। इसे लगा ये जिन्नात ही हैं। इसकी सहेलियों की शक्ल इख्तियार कर लिया, लेकिन वो कलमात पढ़ती रही। तभी अचानक वहां जिन्नात भी नाजिल हो गए अपने सरदार के साथ। और जब वो सब अपनी अपनी असल शक्ल में बिजली और बानो के सामने आए तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, सांस बंद हो गई। दोनों की भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्नात ने इनको काबू कर लिया। जिन्नात ने बिजली के जिस्म को तोड़ मरोड़ दिया। बिजली के जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गई और इसको वहीं मौत आ गई। परी ने जब ये देखा तो उसे मालूम पड़ गया ये सब झूठ नहीं है, इसकी दोस्त है। ये दोनों तो सच में परी बानो की मदद के लिए भागी और दायरे से बाहर निकल गई। तब तक बानो हवा में थी। आसमान में परी ने आवाज से छोड़ दी, बानो को इसने कुछ नहीं किया। तमाम जिन्नात बहुत ही खौफनाक शक्लों में थे, जिनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। एक जिन्नात आसमान में ही बानो के पीछे गया और इसके सर को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचकर बानो का मुंह तोड़ दिया और वहां से बानो को जमीन की तरफ फेंक दिया। बानो और बिजली अब दोनों मर चुकी थीं। जिन्नात का सरदार परी के सामने आया और बोला, तुम इंसान कितने बेवकूफ हो, इस हद तक गिर सकते हो? तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत और फैसलों के खिलाफ चलते हो, तुमने सोच भी कैसे लिया एक इंसान और एक जिन हो सकते हैं? परी की आवाज तक नहीं निकल रही थी, वह खामोश हो चुकी थी। इसे अपनी सहेलियों का मौत गम खाए जा रहा था। जिन्नात का सरदार बोला, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों सहेलियों की मौत हो गई और अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अब मरना होगा, ताकि कोई इंसान दोबारा ये काम ना करे। जिन्नात और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते, ये अब तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। जिन्नात का सरदार परी के पास आया और अपना हाथ परी के मुंह में डाल दिया और अंदर से परी की जुबान बाहर निकाल दी। परी को वहीं मौत आ गई। जिन्नात की मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में खुद की जान भी गई और इसकी दोनों सहेलियां भी परी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और हमारे एक आर्यन की भतीजी के साथ ये वाकया रोनुमा हुआ था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।